कल ही की वीडियोस में हमने अर्ज़ कर दिया था कि इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें हो गई हैं और मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अब चूँकि इस खबर की तस्दीक हो गई है एक और ज़राए से भी, तो लिहाजा इस बात पर हम आपको मज़ीद आगाह करना चाह रहे हैं इस सारे मामले पर, क्योंकि जब अली मीन गंडापुर गए थे इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा हाउस और उसके बाद जो सारा मामला हुआ, तफसील में नहीं जाते, मैंने तभी अर्ज़ कर दिया था और आए गए कि जी अली मीन गंडापुर बेवफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपसे अर्ज़ किया था ये सब चीज़ें वाज़े होंगी 18 अक्टूबर के बाद, जब इमरान खान साहब से बाकायदा मुलाकात होगी, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी। और इसका वाज़े मतलब ये है कि जिस तरह दीगर भी सियासी कमेटी की तरफ से भी उसके बाद आप देख लीजिए कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं आया, तो चीज़ें तभी नज़र आ रहा था कि तय हो गई हैं, कुछ मुलाकातें हो गई हैं, अली मीन गंडापुर की मुलाकातें हो गई हैं, अडयाला से अर्ज़ कर दिया था। अब खबर ये सामने आई है, जिसकी तस्दीक भी हुई है, कि दो शख्सियात जो गैर हुकूमती, आप गैर सियासी भी कहें, उनकी मुलाकात होती है अडयाला जेल में, और फिर एक दोस्त मुल्क है जो इस सब में अहम किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले आपको हम अर्ज़ कर चुके हैं कि कई महीने पहले सऊदी अरब के साथ मामला बड़े चल रहे थे और तब शेर अफजल मरवत ने बयान दे दिया था कि जी रजीम चेंज में अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी था, उनका भी हाथ था। आपको याद है, टेलीविजन पर आकर उन्होंने कह दिया था और गालिबन आज टीवी के शो में कहा था किस चैनल पर, बहरहाल। तो जब उन्होंने ये कहा उसके बाद फिर चीज़ें बिगड़ गई थी और इमरान खान साहब तब नाराज़ भी हुए थे शेर अफजल मरवत से कि तुमने ये बात करके, शेर अफजल मरवत ने जब इंटरव्यू बात कही तो उसके बाद फिर उतने करीब नहीं रहे शेर अफजल मरवत इमरान खान के कि मामला सारे ख़राब हो गए। तो फिर भी ये था कि ख़राब ज़रूर हो गए, चीज़ें पीछे हो गई हैं सब कुछ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। फिर कुछ उसके बाद ज़ाहिर है चीज़ें शुरू हो गई। अब अभी किसी मुल्क का नाम नहीं मैं ले रहा, लेकिन दोस्त मुल्क का ही सिर्फ बताया जा रहा है। तो दोस्त मुल्क बड़ा एक्टिव है। अब दोस्त ममालिक में हमारे बहुत से और ममालिक भी हैं, सऊदी अरब के अलावा चीन भी है, दीगर और कोई ममालिक हैं। तो अब उनकी तरफ से भी इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि अमन कायम किया जाए, मुल्क में एक बेहतरी लाई जाए, और उस हवाले से अब इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं। एक मैं चीज़ अर्ज़ कर दूं कि अली मीन गंडापुर ने पिछली दफ़ा ये बात कही थी कि 22 अगस्त का जब जलसा मुलतवी किया तो मेरे पास एक शख्सियत आई इस्टेब्लिशमेंट की और उस लेवल की आई थी कि मैं वज़ीर आला हूँ, इस लेवल की। अब लगता यह है कि ये उससे भी ऊपर लेवल पर कोई मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अब हुकूमत की तरफ से क्यों कोशिशें हो रही हैं कि फिर भी आईनी तरमीम करवाई जाए, क्योंकि ये आखिरी इनकी कोशिश है कि जनाब हम आपको सर्व कर रहे हैं, छोड़ें मुल्क में अगर बेअमनी है, तबाही है, सब कुछ हम तबाह कर रहे हैं, छोड़ दें। देखिए हम सर्व कैसा कर रहे हैं आपको, ये भी तो देखें, हमारी ताबेदारी देखें, हम आपको करके देंगे आईनी तरमीम। क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया तो उस वक्त ये इनके पास आखिरी चांस है। खुद इन्होंने कहा, हुकूमती शख्सियात ने, बिलावल भुट्टो समेत लोगों ने, कि जी अगर ये 25 अक्टूबर से पहले हम ना करवा सके आईनी तरमीम, फिर पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा। तो इनके पास वो डेडलाइन उसी वक्त थी, वो ये मीट नहीं कर सके। अब ये कहते हैं नहीं, शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले इन्होंने कहा था जी हम 8 को करवा देंगे, 8 अक्टूबर करवा देंगे, वो भी नहीं करवा सके। अब भी ये झांसा दे रहे हैं कि जी हम करवा लेंगे, आप हम पर एतबार करें, हम कर लेंगे, ये है वो है। और ज़रूरत नहीं है इमरान खान को जेल में रखें, कुछ नहीं, मुल्क में तबाही होती है, खलफिशार है, अदम इस्तेहकाम है, छोड़ दें, आप हमारे साथ ही रहें, हमारे ऊपर ही हाथ रखें। तो अब बदनामी इतनी हो चुकी, तबाही इतनी हो चुकी, क्या इसको कंटिन्यू करवाना है? अब बात यह है कि सुबूतों के तौर पर, गवाही के तौर पर मैं आपको इमरान खान साहब के जो शदीद तनकीद करने वाले लोग हैं उनके कुछ ख्यालात सुनवाऊंगा। अब हो ये रहा है कि ये मौजूदा सेटअप ये हर सूरत चाह रहा है किसी तरह से आईनी तरमीम करवा लें, क्योंकि इसके अलावा इनका सर्वाइवल नहीं है। और ये कहते हैं कि ये जजेस चूँकि आलाकार नहीं बन रहे, तो इसलिए एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत चाहिए, जिसको आईनी अदालत का नाम ले रहे हैं कि अच्छा तुम लोग हमारे आलाकार नहीं बन रहे तो हम अपने लोग लगाएंगे उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तुम एक सेशन जज की तुम्हारी औकात होगी, और अगर फिर भी तुम हमारे मुताबिक फैसले नहीं दोगे, नीचे भी तो कुछ फैसले आने ही हैं, तो फिर हम उन्हीं जजेस से तुम्हें निकलवा भी देंगे, इख्तियार भी उनके पास दे देंगे, सारा कुछ कर देंगे, अपने जज वहाँ पर लगा देंगे। ये इस वक्त सारा प्लान है जो चौपट हो चुका है। कोशिशें अभी भी जारी हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि 10 तो इनके बंदे हैं नून लीग के जो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ आईनी तरमीम नहीं हुई। वो भी मैं आपको कहानी बताता हूं कि किस तरह से ये सारी चीज़ सामने आई है। ये हैं जी जाहिद हुसैन साहब, बहुत मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट हैं, डॉन में लिखते हैं, किताबों के मुसन्निफ भी हैं, और ये कोई इमरान खान साहब के
मद्दाह नहीं है, उन पर तनकीद करने वालों में है। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर सही मालूम देखा ना, मैं आपको है, और जब प्राइवेटली बात करते हैं मेरे बहुत सारे जो है पीपल्स पार्टी के एमएलए, वो इतने ज्यादा क्रिटिकल हैं इन सब बात के, और इनको समझ में नहीं आती है। अगर फर्ज कीजिए उनको ज़मीर की आवाज़ में वाकई ज़मीर की आवाज़ जाती है तो इनका कभी भी ये पास नहीं करा सकते हैं खुद। जाहिद हुसैन साहब को मैं आपको मुख्तसर तारुफ करवाया, इनकी ये बात भी डिनाई नहीं अभी तक कोई कर सका जब इन्होंने कहा कि जी मुझे खुद बताया बाजवा ने कि जी जब इनसे कहा कि तुम्हारे बच्चों ने करप्शन किया और ये सारा कुछ टीटियाँ शिटियाँ जो भी करप्शन, कहते जी बच्चे हैं गलती हो गई। ये शहबाज शरीफ के अल्फाज थे, आज तक इसका डिनाइल नहीं आ सका। जाहिद हुसैन साहब वो साफ़ी हैं जिनको ये जुर्रत भी नहीं कर सकते मौजूदा सेटअप पर ये हुकूमत वाले कि उसको ये कहें कि जी नहीं 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 ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये इस लेवल के साफ़ी हैं। मैं तकरीबन आपको 10 लोगों से मिला हूँ पीएमएल के, एंड वो उनका कहना ये था कि जब ये मौलाना फजलुर रहमान ने नाकाम 10 लोगों से मैं मिला हूं। जाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं 10 लोगों से मैं खुद मिला हूं, नून लीग के एमएनए जो कह रहे हैं कि मौलाना ने जब इनकार किया तो हमने शुक्र किया, बना दिया उस रात को वोट का, तो हमें सब ने खुशी मनाई। अब मसला ये आता है कि जरा बिलावल साहब अपनी पार्टी से भी जरा पूछ लें, तुमको पता चल जाएगा कि क्या इसके बारे में क्या रहे हैं। ये बिलावल की पार्टी के अपने लोग, ये उन्होंने 92 न्यूज़ चैनल पर बात की है जाहिद हुसैन साहब ने। बिलावल की अपनी पार्टी के लोग भी कुछ हैं जो खुश नहीं हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जजेस हम अब लगा रहे हैं अपने लिए कि हम कंट्रोल रखेंगे, लेकिन कंट्रोल किसी और का आ जाएगा और उसके बाद पता नहीं हमारे साथ भी क्या होगा, सारी उम्र की बदनामी होगी। और अब तो नजरियात वगैरह कुछ भी नहीं रहे, बस ये ऐसी ये ड्रामेबाजी है। तो अब देखिए सना बुच्चा साहिबा ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की बोली 60 करोड़ से 1 अरब रुपए तक की, 60 करोड़ रुपए से 1 अरब रुपए तक की। सना बुच्चा भी इमरान खान साहब की नाकदीन में है। बिलावल की मंतक के मंसूर अली शाह बाकी जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जब जजेस कंट्रोल होने लग गए तो अदलिया आज़ाद कैसे होगी? कि आपने कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं कि जी ऐसा हमारे पास चीफ हमने लगाना है जो जजेस को कंट्रोल रखेगा हमारे लिए, हम कंट्रोल कर सकें, वो हमारे कंट्रोल में हो, जजेस उसके कंट्रोल में हो। मंसूर अली शाह वो बंदा नहीं है, देखा आपने। फिर नून लीग की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो जब इक़्तिदार में आते हैं हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, सारा कुछ हमारे कंट्रोल में रहे। और इन्होंने मिसालें दी कि जी इन्होंने यही सोच के मुशर्रफ को लगाया, यही सोच के राहिल शरीफ को लगाया, यही सोच के जनरल बाजवा को लगाया। तो क्या किया आपने? जब नीयत ही गंदी होगी, नीयत ही बुरी होगी तो उसके नताइज अच्छे तो नहीं होंगे। हो रहा है, किसी को 60 करोड़ ऑफर हो रहा है, मतलब 1-1 अरब रुपए अगर हम आईनी पैकेज को मंजूर कराने के लिए हुकूमत ये काम कर रही है। जो सोचिए ये बात, और उसके बाद अब ये नून लीग का सुनिए। कंट्रोल फ्रीक्स, कंट्रोल के लिए पागल है, जुनूनी है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में हो। नून लीग की ये जो मुस्लिम लीग नवाज है ना, ये इनका रिकरिंग पैटर्न है। ये जब भी पावर में आते हैं ये हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। दे आर कंट्रोल फ्रीक्स, कंट्रोल फ्रीक्स पागल हैं कि हर चीज हमारे काबू में हो, ये इनका हाल है। इसके अलावा जनाब अब ये कहा जा रहा है, असदूर ने खबर दी कि जी 10 पीटीआई के एमएनएज हैं जिनको मार्क किया हुआ है कि इनकी बहन बीवी बेटी इसको उठा लेंगे और इनके घर कारोबार सब गिरा देंगे, तबाह कर देंगे। इनको हमने लेकर आना है क्योंकि काजी साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश ही नहीं ख़त्म हो रही और अभी भी वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि लास्टिक की शलवार वाली हुकूमत से किस तरह आईनी अदालत का सरबरा लगवाया जाए। ये बात जनाब ये असदूर ने की है। तो ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के नाकदीन हैं और इनकी ये गवाहियाँ हैं जो सामने आ रही हैं। फिर दूसरी तरफ तालिबा से मुबैना ज़्यादती, तलबा दूसरे रोज़ भी सराबा एहतजाज, पंजाब असम्बली के बाहर धरना दे दिया। कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती, वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। ये दोनों खबरें ये जियो ने भी रिपोर्ट की हैं। तो आप देखिए वज़ीर आला तहकीकाती कमेटी क्या तश्कील देंगी? अज़मा बुखारी साहब ने कहा ऐसा वाकई कोई नहीं हुआ, तो और उनके वो पुलिस वाले भी कह रहे हैं वाकई नहीं होता। फिर तहकीकाती कमेटी किस चीज़ की बनाई है? देखा आपने, खुद ही कन्फ्यूजन और खुद ही ये मामला सारे इधर उधर करना चाहते हैं कि दबा दो। इन्होंने वकला को भी दबाने की कोशिश की और आजकल तो बिलावल बड़े सख्त खिलाफ हो गए हैं वकला के। तो वकला ने अब कराची में कन्वेंशन बुला लिया है, सिंध हुकूमत के अंडर जो इलाका है वहाँ पर जाकर उन्होंने कन्वेंशन बुलाया और उसमें जनाब रियासत अली आज़ाद सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कहा जिस अदालत में तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी, फैसले भी सियासी होंगे, ऐसी किसी अदालत को नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते। और काजी फैसल साहब की वकालत करने वाले सीनियर लॉयर और उनके सामने कई दफा पेश होने वाले फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि मामला खत्म हो सकता है, 3 काम कर लें, 10 दिन रह गए हैं, काजी फैसल साहब चैम्बर वर्क करो, क्यों कोर्ट में बैठ रहे हो? दूसरा, सो मोटो लें या फुल कोर्ट बुलाएं और हुकूमत को कहें कि नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करें, क्योंकि 25 अक्टूबर तक आप तो खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि फेयरवेल ने आने वाले चीफ जस्टिस ने देना है। काजी साहब ये काम भी नहीं कर रहे। फिर ये जो तरमीम हुकूमत लाना चाह रही है इस पर सो मोटो लें,
कि एक पैरामीटर्स होते हैं, आप क्या अदलिया को ज़िबा करना चाह रहे हैं, वही कंट्रोल फ्रीक्स, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो, उसके लिए सब कर रहे हैं। बदकिस्मती से कुछ और जजेस भी सियासी लीडरों को कह रहे हैं कि हम हाजिर हैं, और जो जजेस मंसूर अली शाह को बाईपास करके सीवी भेज रहे हैं चीफ जस्टिस बनने के लिए, इनसे गुजारिश है कि अपनी बारी का इंतजार करें। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का वकला कन्वेंशन से खिताब। और फिर जनाब, डोनट नहीं, हबीब जालिब ने इन जैसे लोगों के लिए कहा था कि लोग डरते हैं तेरी दुश्मनी से, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। ये जनाब एडवोकेट फैसल सिद्दीकी कह रहे हैं, जो बड़े तहम्मुल वाले हैं। और अब सब ने देख लिया है चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब का दौर, तो अब वो सब इस तरह की बातें करने लगे हैं। इसमें आप ये देखें कि ये जो सीवी वाला सीन है ना जजेस का भी, कि नहीं मंसूर अली शाह नहीं, हमें लगाओ, यही काम शहबाज शरीफ साहब करते थे। वो जिस तरह मशहूर हो गया कि जी वो डिग्गी में जाते थे और सारा कुछ होता था, तो वो अपनी सीवी लिए फिरते थे। तो इससे ये जो साबित करना चाहते हैं बड़े ताबेदार हैं, हम आ जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा सर्व करेंगे, ये कभी भी मुल्क को नहीं सर्व कर पाते। इसलिए कि इनकी सोच ही होती है कि आवाम से नहीं, हम यहाँ जिस तरह से गए थे सीवी लेकर जहाँ पर, तो ये सारी उम्र उन्हीं को सर्व